तो बेटा आज ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जनरली वो एग्जाम में आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपके पास 3 नंबर होंगे, वो किस में होंगे? एपी में होंगे। क्या होंगे? 3 नंबर होंगे, वो बोलेगा क्या है ये? एपी में है। पहली कंडीशन क्या होगी? 3 नंबर्स आर इन एपी। और उसके बाद उन तीनों में एक रिलेशन और गिवन होगी, या तो तीनों का प्रोडक्ट गिवन होगा या तीनों के कुछ भी, मतलब एक रिलेशन गिवन होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन क्या होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, आपको बोल रहा हूँ, लिखना एक बार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाँ, the sum of 3 numbers in AP is -3. The sum of 3 numbers in AP is -3, comma, and their product is 8, comma, and their product is 8, find the numbers. is 8, find the numbers. देखो क्वेश्चन पढ़ा, क्या गिवन है? 3 नंबर्स हैं, उनका सम इतना है, और क्या गिवन है? उनका प्रोडक्ट। एक तो बात श्योर है, एक तो सम गिवन होगा और साथ में कुछ ना कुछ और गिवन होगा। फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आए। अब बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने करना क्या, ध्यान से देखना, आप लोगों को याद हो जाएगा। लेट, आपने 3 नंबर लेट करने हैं जो एपी में हो। जब भी कभी आपने 3 नंबर लेट करने हैं जो एपी में हो, हमेशा कैसे लेट करना है? पहला वाला हमेशा a माइनस डी, दूसरा वाला हमेशा a, तीसरा वाला हमेशा a प्लस डी। देखो बेटा, क्या नंबर्स एपी में है क्या? देखो, अगर इसमें डी ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें डी ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। कब करना है ऐसा? जब 3 नंबर्स किस में गिवन हो? एपी में। कभी कभार होगा 4 नंबर्स आर इन एपी, तो उस केस में कैसे लेट करोगे? तो ध्यान देना है बेटा, पहला वाला a माइनस 3d, दूसरा वाला a माइनस डी, थर्ड वाला a प्लस डी, फोर्थ वाला a प्लस 3d। क्या ये चारों एपी में है? मुझे बताना एक बार। देखो बेटा, इस केस में क्या है, अगर इसमें 2d ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें 2d ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें 2d ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। ये हल्की सी बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई? जब भी कभी 3 नंबर लेट करने तो क्या लेट करोगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? d है। और जब भी कभी 4 नंबर लेट करने तो पहला वाला क्या? a माइनस 3d, दूसरा वाला क्या? a माइनस डी, फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? 2d। समझ गए? और कभी कभी 5 नंबर लेट करने वाले आएंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। जब भी कभी 5 नंबर लेट करने हो तो पहला वाला a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस होगा आपका d। इतनी सी बात याद रख लोगे। 3 नंबर होंगे तो क्या लेट करना है? ये लेट करना है। 4 होंगे तो ये लेट करना है। 5 होंगे तो ये। एक बार हाँ लेट कर लो, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। पता है फ़ायदा क्या ऐसे नंबर लेट करने का? जब इन तीनों को ऐड करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। जब इन चारों को ऐड करोगे तो सारे d कैंसिल हो जाएंगे, बस क्या बच जाएगा? 4a बच जाएगा। ऐसे जब इन पाँचों को ऐड करोगे ना तो ये सारे d कट जाएंगे, सिर्फ 5a बच जाएगा। 6 नहीं आएगा यार, जनरली 4 5 भी बहुत कम आते हैं, बस मैंने बता दिया। लेकिन हाँ आ सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके, ठीक है। लेकिन लेट ऐसे करना है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था वो देखना, याद रहेगी। जब भी कभी क्या गिवन हो, 3 नंबर्स का सम गिवन हो, तो इस तरीके से लेट करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं यार, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इसको हटा दूँ? लेट करेंगे इस तरीके से, जो 3 नंबर दिया ना मैंने। अब 1 मिनट रुक जा निखिल, मैं कराऊंगा, तू देखियो, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया ना सबको? चलो अब देखो, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो भविष्य क्वेश्चन पढ़िए क्या था?
द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 8, क्या था? द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 8, यही है ना? इज -3 एंड देयर इज प्रोडक्ट इज 8। भाई तीन नंबर्स एपी में है, क्या गिवन है उनका? सम। हमेशा पहचान, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा सम तो गिवन होगा ही होगा, एक चीज तो सम गिवन होगी, बाकी दूसरी चीज बेटा कुछ भी होगी। जैसे यहां पर क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है। तो आपने लेट कैसे करना है? सॉल्यूशन लेट थ्री नंबर्स आर, पहला वाला क्या? a माइनस डी, दूसरा वाला क्या? a, तीसरा वाला क्या? a प्लस डी। कर लिया? हाँ तक कोई डाउट? अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली बात बचाओ, अभी नोट मत करो बेटा, नोट मत करो प्लीज। इन तीनों का मुझे क्या गिवन था? सम कैसे निकालेंगे? a माइनस डी। अब सम निकालना इन तीनों का, बस सिंपल ऐड कर दो। अब इन तीनों का सम कितना है बताना? -3। बात समझ में आई? d से आपका d कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3a इक्वल्स टू -3। a कितना आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया अच्छे से? पक्का? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का ना? ऐसा क्वेश्चन आया कर दोगे ना बेटा? अगला, अच्छा अब मुझे बताओ अगली कंडीशन क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना? 8। मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस डी इंटू ए इंटू कितना है? 8। ठीक है, अभी आपने a की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है? -1। यहां पुट करो -1 माइनस डी, यहां पुट करो -1, यहां पुट करो -1 प्लस डी इक्वल्स टू 8। समझ गए? एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस है ना, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो बड़ा यहाँ से क्या है? कैलकुलेशन है, भविष्य। यहाँ देख, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी। मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर कितना हो गया? इसको मैंने उल्टा लिख देता हूँ एक बारी, चलो -1 प्लस डी लिख दिया। अब ये तो सॉल्यूशन करने का तरीका है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, d+1 और इसे लिख दिया d-1। ऐसे आगे पीछे लिख सकता हूँ, है ना? अब या तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, या अगर आप लोगों को क्या याद है? आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी कोई आइडेंटिटी होती है? a² माइनस b²। कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहां से d² की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई? देखो बेटा, ये स्क्वायर यहां जाएगा तो सुनो ऐसे बनेगा +-√9। d की वैल्यू कितनी आ गई? +-3। d की कितनी वैल्यूज आई हैं? 2, एक +3 और एक -3। आपको निकालने क्या थे? वो नंबर्स। अब सुनो नाउ, a की वैल्यू कितनी आई है? 1। d की वैल्यू कितनी आई है? 2। पहला केस, केस 1, when a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू 3। एक बार d की वैल्यू 3 लेनी है। पहला वाला नंबर क्या था? a माइनस डी। तो देयरफॉर नंबर्स आर, पहला वाला था -1 a माइनस डी, अगला वाला क्या था? a, अगला वाला क्या था? a प्लस डी। -1 -3 कितना? -4 -1 और 2। बात समझ में आ गई? अगला केस भी लोगे, केस सेकंड, व्हेन a इक्वल्स टू कितना? -1 और इस केस में d कितना लोगे? -3। तो इस केस में नंबर्स क्या आएंगे? नंबर्स आर। पहला वाला क्या था? a माइनस डी, तो -1 माइनस। समझ गए? अगला वाला क्या था? a। तीसरा वाला क्या था? a प्लस डी, -1 प्लस -3। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आया? -1 प्लस 3 2, -1 -3 कितना आ गया? माइनस। समझ में आया बेटा? पक्का आया? अच्छे से आ गया? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब इस क्वेश्चन को नोट, इसमें किसने कुछ पूछना है? हाँ पूछ बेटा। a की वैल्यू कितनी आ गई थी? -1 आ गई थी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था? इन तीनों का प्रोडक्ट, तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 8 हो गया, है ना? a की वैल्यू पुट करी -1। जब a की वैल्यू -1 पुट की सक्षम, इसके बाद सिंप्लीफाई करा। इसको सिंप्लीफाई करने पर d की वैल्यू इतनी आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। तो एक बार a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3 ली, तो हमें नंबर्स निकालने थे, तो यहां पुट कर दिया
और अगली बार a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू क्या ली -3, तो यहाँ पुट कर दिया। समझ गया? अब नोट कर इसको एक बार। क्वेश्चन लिखो, फाइंड 4 नंबर्स इन AP, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP, कॉमा whose sum is 50, whose sum is 50, 50, and in which the greatest number is 4 times the least, and in which the greatest number is 4 times the least। एक बार आप लोग ट्राई करो इस चीज को। देखो सेम वही चीज है, 4 नंबर निकालने हैं और मुझे क्या गिवन है उनका सम। तो कैसे लेट करोगे? पहला वाला a - 3d, दूसरा वाला a - d, a + d और a + 3d। In which the greatest number is 4 times the least। हाँ, कट रहा है। ध्यान देना एक बारी, यहाँ ध्यान दो। अब स्टॉप राइटिंग, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहाँ ध्यान दो। सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये था, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज दिस। जब भी कभी सम गिवन होगा तो कैसे लेट करोगे? पहला वाला लेट नंबर्स आर, पहला वाला क्या a - 3d, दूसरा वाला क्या a - d, नेक्स्ट वाला क्या था a + d और फोर्थ क्या था a + 3d। ये तो बताया था अभी। अब पहला लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इनका सम कितना है? सर 15। a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d, ये कितना है मेरे पास? 50। समझ गए? अब इसको सॉल्व करेंगे। -3d से -3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a + a + a + a कितना हो गया? 4a। कितना आ गया? 50। a कितना आ गया? 50/4। a कितना आ गया? 2 से कैंसिल 25/2। पहली बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें ना एक कंडीशन और गिवन है, बताना क्या गिवन है? नहीं, कुछ और है, देख। इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे वाले का 4 टाइम्स है। यहां पर सबसे बड़ा ये वाला और सबसे छोटा क्या है? ये वाला। तो एंड सबसे बड़ा वाला नंबर जो है छोटे वाले नंबर का 4 टाइम्स है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर दो पहले। a + 3d 4a - 12d, ये इधर जाएगा, 12d इधर आएगा। 3d + 12d 4a - a, 3d + 12d कितना आ गया? 15d = 3a। a = क्या हो गया? अच्छा, a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू आई थी 25/2। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर दो। तो 15d = हो गया 75/2। तो d कितना आ गया? 75/2 × 15। इससे कैंसिल, 15 5 75, d की वैल्यू आ गई 5/2। समझ गए भाई? सबको समझ में आ गया? अब a की वैल्यू कितनी आई? 25/2। d की वैल्यू कितनी आई? 5/2। नाउ मुझे नंबर्स निकालने हैं। नाउ नंबर्स आर, पहला वाला क्या था? a - 3d। तो देखो बेटा, a कितना था? 25/2 -3, नंबर्स आर बारी बारी से निकाल लो। पहला वाला क्या था? a - 3d। तो a कितना था? 25/2 -3 × 5/2। पहला वाला यही होगा। दूसरा वाला क्या था? a - d 25/2 -5/2। ठीक है। तीसरा वाला क्या था? a + d 25/2 + 5/2। और हाँ, ये था लास्ट वाला, तो a + 3d 5/2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 25/2, ये कितना हो गया? 15/2। 25 - 15 10/2 कितना आ गया? 5। 25 - 5 20/2 10। 25 + 5 30/2 15। 25 + 15 40/2 20 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन?
तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। तो जब भी कभी 3 नंबर का सम्स होगा तो कैसे लेट करोगे, a माइनस डी a प्लस डी। जब भी कभी 4 नंबर का सम होगा तो कैसे करोगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। और जब भी कभी 5 नंबर का होगा तो कैसे करोगे, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। समझ गए भाई। तो ये थे भाई तुम्हारे AP के कॉन्सेप्ट। अब कुछ आपकी बुक में वर्ड्स प्रॉब्लम है, एक बार उन्हें भी देख लो। ला मुझे अपनी एनसीईआरटी दो एक। एक मिनट भाई, जिन बच्चों के स्कूल में आ रही हैं वो ध्यान से कर लो, बाकी जो और बच्चे हैं वो भी देख लो बेटा, ठीक है। वो घर पे आके होमवर्क भी कर लेना जिन बच्चों के स्कूल में आ रही है वर्ड्स प्रॉब्लम। चलो भाई एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो यार, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 एक बार सारे पढ़ना, 5.3 का। इसको हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं एक बारी। आपकी बुक का वर्ड प्रॉब्लम है, क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। सपोज करो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, अगर मैं एक काम को एक सर्टेन डेट के बाद कंप्लीट करता हूं तो मेरे पे क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। ठीक है भाई, सुनो तो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर काम एक दिन डिले हुआ तो पहले दिन की पेनल्टी कितनी है, 200 रुपये। चलो ये पहले दिन की पेनल्टी। अब आगे बढ़ते हैं। एंड ₹250 फॉर द सेकंड डे। अगर काम 2 दिन लेट हुआ तो पहले दिन की पेनल्टी कितनी है, 200, दूसरे कितनी है, 250, और तीसरे की बेटा कितनी पढ़ो, एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा चले जा रहा है, मतलब पेनल्टी हर दिन 50 रुपये बढ़ जा रही है। अब सबसे पहली बात का मुझे जवाब दो, क्या ये AP बना रहा है? चलो अब सुनो, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीड, और आगे लिखा हुआ है ₹300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर एक आगे वाले दिन की जो पेनल्टी है पहले वाले से 50 रुपये ज़्यादा है, डिफरेंस 50 हो गया, आप कह सकते हो। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वेरी गुड, क्या निकालना है इसमें, एज 30। अगर उसने काम 30 दिन डिले कर दिया तो बताओ उसने टोटल कितना पैसा पे किया। तो मुझे इन सबका सम ही तो निकालना है, क्या निकालोगे, एज 30। तो आई होप ये तो आपसे हो जाएगा, हो जाएगा ना क्वेश्चन, एज 30 तो निकालना है इसमें, जो भी है निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो 16th, इसको हटा देता हूं मैं। 16th क्या बोला है इसने, a sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मतलब 700 रुपये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ प्राइजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ईच प्राइज, अच्छा और 7 प्राइज बांटे हैं, 7 कैश प्राइज है, उनमें मैंने टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 700। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर एक प्राइस जो है अपने पहले वाले से 20 रुपये कम है। मतलब अगर पहला प्राइस 200 रुपीज़ का है तो अगला कितने का होगा, सेकंड 180 का, थर्ड कितने का होगा, 160 का। बात समझ में आ गई, हर एक प्राइस अपने पिछले वाले से 20 रुपये कम है। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो मुझे हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं भाई, मुझे टोटल कितने प्राइस बांटने हैं, 7, और मुझे टोटल कितने रुपीस बांटने हैं, 700, और हर एक प्राइस में एक कैश मनी है, और जो पहले प्राइस की जितनी मनी है दूसरे की उससे 20 रुपये कम होती है, तीसरे की दूसरे वाले से 20 रुपये कम होती है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कह दूं कि लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस, अगर मैं कह दूं x है तो मुझे बताओ अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइस, अरे वेरी गुड, x - 20, अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइस x - 40 एंड सो ऑन, चल जाएगा। क्या ये एक AP बन रही है? इस AP की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, x। इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। समझ गए। अब आपको पता है जो टोटल कितने प्राइस हैं, 7, उनमें मैंने टोटल कितना पैसा बांटा, 700 रुपये। तो जितने भी प्राइस हैं उन सभी का सम कितना है, 700। समझ गए। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होगा 7/2 2a, फर्स्ट टर्म कितनी है,
डी कितना था? सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स इंटू -20 -120, ये ऊपर जाएगा। ये हो गया 100 इंटू 2 200, ये कितना हो गया 320, x कितना आ गया 160। कोई डाउट किसी को? तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160, अमाउंट ऑफ सेकंड कितना होगा 140, अमाउंट ऑफ थर्ड कितना होगा 120। ऐसे सातों प्राइस निकाल लोगे, हो जाएगा। कर लो नोट इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 पढ़ो। क्वेश्चन 17 क्या कहते हैं? इन अ स्कूल, बोलो मत, स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ये वाली बात समझ में आई कुछ? मतलब हर एक क्लास का हर एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? जो उसकी क्लास का नंबर है। मतलब अगर क्लास फर्स्ट में कोई क्लास फर्स्ट है तो वो कितने पेड़ लगाएगी? एक पेड़। क्लास सेकंड कितने पेड़ लगाएगी? दो पेड़। जो उनका सेक्शन नंबर है, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं, उतने ही वो क्लास क्या लगाएगी? पेड़ लगाएगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12 तक। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। और बेटा क्या है मेरे पास? हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? तो बताओ टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए? सुनना भाई, अब एक बात का जवाब दो। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा? 1। अब क्लास फर्स्ट सेक्शन कितने हैं? 3। तो भाई ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 दैट इज 3। आगे ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6। सिमिलरली ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9 एंड सो ऑन। क्या ये एक एपी बन रही है? ऐसे बन रही है ना भाई। अब टोटल क्लास कितनी है? 12। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 12 होंगी। मुझे निकालना है टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए। तो बताओ क्या निकालना है? S12 निकालना है। तो टोटल ट्रीज टू बी प्लांट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल्स टू कितना? S12। अब S12 आप निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है ना? कर लो नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है जो भी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले पढ़ो 19 पढ़ो एक बारी। 18 पढ़ने से पहले 19 क्या बोला है? सर A3 को लेंगे ना? हाँ, A3 लेंगे, D3 लेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। क्या बोला है? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भाई 200 लॉग हैं, उनको इस तरीके से लगाया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे कितने लॉग हैं? 20। उससे ऊपर कितने हैं? 19 एंड सो ऑन। पता लग गया? टोटल लॉग्स कितने मेरे पास? 200। और बॉटम रो में कितने हैं? 20। उससे ऊपर वाले में कितने हैं? उससे ऊपर वाले में कितने हैं? 18। चलो अब आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो? अब क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस तरीके से लॉग्स को अरेंज करूं तो मुझे बताओ टोटल रोज कितनी बनेंगी। देखो भाई, सबसे पहले कितने थे? 20 लॉग्स, फिर ऊपर थे 19, ऊपर थे 18 एंड सो। बात समझ में आ गई? तो अब मैंने मान लिया कि टोटल कितनी रोज बनेंगी? n रोज बनेंगी। कितनी बनेंगी? n। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल रोज कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि मेरे पास टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 हैं। अब यहां पर पहली रो में कितने हैं? 20। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -1। बेटा पहली रो में कितने लॉग्स हैं? 20, 19, 18 एंड सो डी -1 हो गया। टोटल मेरे में कितने हैं? 200।
तो इन सभी का सम 200 होगा। अब इससे बेटा मैं कर रहा हूँ, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, 2a प्लस n माइनस 1d, d कितना है -1, 200, n/2 40 माइनस n प्लस 1 कितना आ गया 200, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 माइनस n, 200 इसको ऊपर ले जाओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर जाएगा तो ये 400 हो गया, n अंदर मल्टीप्लाई होगा 40n माइनस n स्क्वायर, 0 n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 400। इतनी बात समझ में आ गई पक्का? अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। इक्वल्स टू 0। अब इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे तुम्हारे 400 चाहिए और -4 चाहिए, कितना होगा -41 चाहिए। ओके फिर तो हो गए भाई, -41 चाहिए तो आई थिंक 16 और 25 हो गए। एक मिनट रुक जा, कितने हो गए 16 और 25, 16 और 25 हो जाएगा 16 पंजे 80 0 8, हाँ तो इसके फैक्टर हो गए n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, ये इसके फैक्टर हो गए। n कॉमन आ गया, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन आ गया, n माइनस 16। भाई फैक्टर करने तो आते हैं, अगर नहीं आते तो डी से कर लेना। तो एक बार n माइनस 25 और एक बार n माइनस 16। अब एक चीज़ देखना, n की दो वैल्यूज आ रही हैं 25 और 16। अब या तो रोज होंगी 25 या रोज होंगी कितनी 16। अब ये कैसे पता लगेगा? इसने आगे एक चीज और पूछी है कि बताओ तो सबसे जो ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे। बात समझ में आ गई? अब अगर रो 25 हुई तो सबसे ऊपर वाली रो कौन सी होगी 25th, और अगर रो 16 हुई तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी 16। अब एक बार एक काम करते हैं, मैंने निकाला A25, फॉर्मूला होता है A प्लस 24D। A कितना था 20, D कितना है -1, 20 माइनस 24 कितना आ गया -4। क्या इज इट पॉसिबल -4 लॉग्स? ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक बात तो ये समझ में आ गई, ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 16। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई 16। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने मेरे से एक बात और पूछी है कि सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। मुझे क्या निकालना है A16। तो A प्लस 15D, A कितना था मेरे पास 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब देयर आर 5 लॉग्स इन दी टॉप रो। लिख देना बेटा, देयर आर 5 रोज इन दी टॉप, 5 लॉग्स इन दी टॉप रो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, अगला। अब आ जाओ 18th पर आ जाओ एक बारी, देखो थोड़ा समझाता हूँ। 18th क्या बोला है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया है किसके थ्रू? सेमी सर्कल्स के थ्रू, विद सेंटर्स A एंड B स्टार्टिंग विद सेंटर A एंड B, स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5, उसके बाद लिया 1, उसके बाद रेडियस ली 1.5, उसके बाद रेडियस ली 2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, एज शोन इन द फिगर। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। आपके पास 2 पॉइंट है A और B। सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5। हाँ ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया भाई, कंपास यहां पे रखा और 0.5 कंपास खोला, एक सेमी सर्कल बना दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जो मैंने पहला सेमी सर्कल बनाया उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5, और पहली बार कंपास मैंने कहाँ रखा था? यहाँ रखा था। इसका मतलब अब जब मैं सेकंड सेमी सर्कल बना रहा हूं तो मैं कंपास कहाँ रख रहा हूं? यहाँ पे रख रहा हूं, और रेडियस कितनी ले रहा हूं 1, उससे एक ज्यादा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। पहला सेमी सर्कल बनाया, सेंटर क्या था A था और रेडियस 0.5 थी। दूसरा बनाया, अब सेंटर क्या है B और रेडियस कितनी है 1। जब B पे कंपास रखूंगा और रेडियस 1 लूंगा तो अगला सेमी सर्कल बनेगा कुछ ऐसे। समझ गए भाई? अब जब तीसरा बनाया तो
तो ए पे कंपास रखा और रेडियस ली कितनी 1.5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब मैं सिंपल सी एक बात पूछूंगा, मैं बना के आ रहा हूं सेमी सर्कल बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर। तो देखो पहली बात, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगी पाई आर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अगला, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस है 1, तो पाई आर यानी कितनी हो गई पाई सेंटीमीटर। अगला, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, ये आ जाएगी 1.5 पाई सेंटीमीटर एंड सो ऑन। एपी बन गई। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 0.5 पाई। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो दिस माइनस दिस कितना आएगा 0.5 पाई आएगा। मुझे क्या निकालना है, मैंने टोटल कितने बनाए हैं 13 सेमी सर्कल बनाए हैं, उन सबकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो मतलब मुझे क्या निकालना है S13 निकालना है। निकाल दोगे आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा, नहीं निकाल पाएगा। देख S13 का फॉर्मूला 13/2 2a + 13 - 1d। 13/2 2a, a कितना है 0.5, 12 d कितना है 0.5 पाई। चलो 13/2 2, हाँ आया ना, देख ए उतना ही तो आ रहा है, समझ गया। अब ये कितना आ गया 2 × 0.5 पाई कितना हो गया पाई, 12 × 0.5 पाई कितना हो गया 6 पाई। तो ये 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया 7 पाई, 7 × 13 कितना हो जाएगा 13 7 91 पाई/2 सेंटीमीटर। क्या पाई की वैल्यू गिवन है, क्या पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, तो पुट करनी पड़ेगी इज इक्वल टू 91/2 × 22/7। इससे ये कैंसिल होगा 11, इससे ये कैंसिल होगा 13, तो 13 × 11 143। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। अब जो लास्ट वाला मैं आपको फटाफट से समझा रहा हूँ है क्या चीज़। भाई एक लड़की है, वो एक गेम खेलती है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई यहाँ पे क्या रखी है, एक बकेट रखी हुई है, ठीक है भाई। अब सुनो क्या होता है, एक लड़की है, पहला आलू के डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, उससे अगले का कितना है 3 मीटर, उससे अगले का कितना है 3 मीटर एंड सो ऑन। अब एक लड़की यहाँ से जाती है, पहला आलू उठाया वापस डाल देती है। तो मुझे बताओ पहले आलू के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 × 5 यानी 10। उसके बाद दूसरे आलू पे आई, उठाया वापस के डाल दिया, तो दूसरे आलू के लिए कितना हो गया 2 × 8 यानी 16। और तीसरे आलू के लिए 5 3 8 और 3 11, 11 × 2 कितना हो गया 22। एक एपी बन रही है, बात समझ में आ गई। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 10, डी कितना है 6। उसने ऐसे 10 आलू उठाए, कितने उठाए 10, तो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो आप लोग क्या निकाल दोगे S10, जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, आपका एपी खत्म। अभी कुछ भी डाउट हो तो फिर से पूछ लेना क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, और एपी खत्म। अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। बाय।